हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आज हर तरफ बिहार में बस आरजेडी की चर्चा। जी हाँ, कहते हैं ना कि जीत और हार किसी की भी मोहताज नहीं होती है। जब जनता के सवाल उठते हैं, जब जनता की आवाज़ें उठती हैं और जब भी कोई जो यहाँ पर छाता है तो जनता में उसकी चर्चा ज़रूर होती है। और तेजस्वी यादव ने अपनी छाप छोड़ दी है बिहार चुनाव पर। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप जाने वाले हैं अब जेल। जी हाँ, जो बाइडेन का बड़ा ऐलान, कहा डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे जल्दी ही जेल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, बिहार की जनता के चलते आप लोग बता दें, नीतीश ने बोला बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा देश को बांटने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी बिहार में। जी हाँ, बिहार की जनता हो चुकी है जागरूक। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आरजेडी की जबरदस्त तरीके, जिस तरीके से बीजेपी और यहाँ पर के कांग्रेस तक को अपने दम पर जो यहाँ पर जिस तरीके से सीटें हासिल की हैं, आप लोगों को बता दें तेजस्वी यादव ने, ये सच में एक काबिल तारीफ थी। जी हाँ, जीत हार तो अपनी जगह है, लेकिन जो तेजस्वी यादव का प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से उनका तेज देखने को मिला है। जी हाँ, जहाँ पर तेज प्रताप की भी उनके गढ़ में जीत हुई और महागठबंधन सबसे आगे चल रही थी लीड में। खैर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का भयंकर प्रदर्शन। जी हाँ, आने वाले 2024 में मोदी सरकार को पूरी तरीके से उखाड़कर फेंक देगी पंजाब की जी हाँ जनता। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, एक एक कर बीजेपी में, जी हाँ आप लोग बता दें, बीजेपी की जेडीयू में भयंकर फूट, कई बागी विधायकों ने दे डाले अपने इस्तीफे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा पूंजीपतियों को अमीर करते जा रहे हैं पीएम मोदी और देश के किसान को और भी ज्यादा गरीब बनाते जा रहे हैं। जी हाँ, देश की जनता को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, कहा बीजेपी की सरकार कर रही है देश की जनता के साथ अन्याय। जी हाँ, लगातार देश में काले कानूनों की झड़ी लगा रही है बीजेपी की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन सोशल मीडिया पर, कहा इस जैसे दंगाई पत्रकार को अंदर ही रखो, बाहर नहीं आना चाहिए। दरअसल आप लोग बता दें, मुंबई हाई कोर्ट ने जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को लताड़ लगाई है, उसको लेकर अब कुछ अंधभक्तों की सुलग रही है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, आज बिहार में बेशक एक नई सुबह है, एक नया जोश है, लेकिन आप लोग बताएं जिस तरीके से तेजस्वी यादव का तेज देखने को मिला इस बिहार में, जब ये चुनाव शुरू हुआ था, जब ये रिजल्ट आना, आप लोग बता दें काफ़ी उतार चढ़ाव आए थे और तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था कि जीते या हारे हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने बिहार की जनता का पूरी तरीके से बहुमत हासिल कर लिया था। जी हाँ, जिस तरीके से कड़ी टक्कर दी तेजस्वी यादव ने, बीजेपी वालों के हाथ पैर फूल गए। जी हाँ, बीजेपी में कह सकते हैं कि एक तरीके से सन्नाटा छा गया। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी पारी खेली है, ये सच में ये याद दिलाता है हमें जिस तरीके से सचिन पाजी खेला करते थे एक समय में, वही याद दिला दी है आज तेजस्वी यादव ने। वहीं पर आप लोग बताएं, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिहार में जो यहाँ पर जितना भी हमने वादे करें वो हम ज़रूर पूरे करेंगे। जी हाँ, आने वाले समय में हम ज़रूर पूरे करेंगे, क्योंकि बिहार की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया। और इसके चलते तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि वक्त जो यहाँ पर अच्छा बुरा नहीं होता, बिहार को उन्नति की ज़रूरत है। अगर वो यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बात बोली थी, इसको लेकर सच में काबिल तारीफ़ की और लोगों ने जहाँ पर भी जितने पोलिंग बूथ की बात है या फिर जितने भी रिजल्ट निकल के आए उसमें अपने दम पर जो तेजस्वी यादव आगे रहे। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे जेल। जी हाँ, मोदी भक्तों को बड़ा झटका। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पर चुनाव हार चुके, दूसरी तरफ आप लोगों को बता दें बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहा है। जहाँ पर आप लोग बता दें अब डोनाल्ड ट्रंप की जेल जाने की तैयारी। जो बाइडेन ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप
ट्रंप बहुत ही जल्दी जाएंगे जेल। दरअसल आप लोग बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप इन बिन पे उन्हें 3 करने में लगे हुए, अभी भी उन्हें लगता है कि वो अपनी सरकार बचा लेंगे। जी हाँ, इस तरीके की वो पासे फेंक रहे हैं, कह सकते हैं एक तरीके से शातिरबाजी कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों ने उनको एडवाइस दी हो जिसको वो फॉलो कर रहा है, भाई उनके काफ़ी मित्र हैं। ऐसे में आप लोगों को बता दें जो बाइडन ने कहा कुछ काम नहीं आने वाला है, जल्दी ही जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं जेल। इसके बारे में आप लोगों को हमने बताया था पहले भी कि कैसे जो बाइडन के आने से बीजेपी के कुछ अंधभक्त जिनको बड़ी ही मिर्ची लग रही है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नीतीश सरकार की उड़ी हवाइयाँ, बुरी तरीके से हो रही किरकिरी। कहा एक 31 साल के लड़के से जो यहाँ पर डर गई थी एनडीए की सरकार। जी हाँ, एनडीए की सरकार में पड़ गई थी फूट। किस तरीके से 31 साल के तेजस्वी यादव ने पूरे एनडीए और बीजेपी को हिलाकर रख डाला। लोगों ने कहा अगर ये सीएम होना तो बिल्कुल जो यहाँ पर तेजस्वी यादव जैसा होना। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपना एक जो जिस तरीके से बिहार की जनता के लिए प्यार दिखाया, ये नहीं था कि उनको जीतना है या फिर जीत के लिए ये सब बातें बोली गई हैं। उन्होंने पहले भी कहा है जहां पर आरजेडी ने कि हमें विकास चाहिए बिहार का। जी हाँ, और हार जीत पर किसी का भी बस नहीं चलता, ये आप भी जानते हो। और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपना प्रदर्शन दिखाया, जिस तरीके से अपनी एक समझदारी दिखाई, और कह सकते हैं बिहार की जनता में जो उनको लेकर उत्साह था, प्यार था, वो साफ साफ दिखाई दिया। इसी के चलते बीजेपी और एनडीए की बुरी हालत हो गई थी। जी हाँ, ऐसी हालत जो कि आपने आज तक नहीं देखी होगी। जी हाँ, कांटे की टक्कर थी, कांटे की। और कई बार जो यहाँ पर तेजस्वी यादव ने ये साबित कर दिया कि वो बिहार के लिए बिल्कुल सही सीएम है। जी हाँ, ऐसे में आप लोगों को बता दें काफ़ी कुछ जो यहाँ पर बिहार में हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो लोगों से बातें कही वो जनता ने सुनी, और तेजस्वी यादव की बात सुनने के बाद लोगों ने जो यहाँ पर उनको भरपूर प्यार दिया। और इस बात को मैंने आप लोगों के सामने इसलिए बार बार भी दोहराया कि ये मामला जीत या हार का नहीं है। ठीक है, ये जीत और हार से अब बहुत ऊपर पहुंच चुका था। ये मामला है सच्चाई और सच्चाई के रास्ते का। जिस तरीके से बिहार की जनता आज 15 साल से पिछले बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज बिहार में आप जाके देखो, आपको आईसीयू वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे हॉस्पिटलों में, और ये चीज़ें सच में सरकार अनदेखी करती हुई नजर आई है। और सरकार का जो है यहाँ पर यही रवैया रहा है, बीजेपी की सरकार हो या एनडीए की। बिहार में बार बार बाढ़ आती है, हज़ारों लोगों के घर भेजाते हैं, करोड़ों हजार लाखों लोगों के, और जो है यहाँ पर सरकारें कुछ भी नहीं करती हैं। जिस जनता से वोट मांगती है उसी जनता का साथ नहीं देती हैं ये सरकारें। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कमलनाथ ने हार नहीं मानी। जी हाँ, हालांकि ये बात सच है कि यहाँ पर ईवीएम में बड़ा घोटाला, हेर फेर बताया गया। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने उठाया ईवीएम पर सवाल। दिग्गी के साथ साथ दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है। जी हाँ, कई वोटों का घोटाला किया गया है। वरना आप खुद सोचिए, जिस भोपाल में शिवराज सिंह चौहान का इतना भयंकर विरोध चल रहा था, सडनली वो जो यहाँ पर इतनी सीटों पर कैसे जीत जाते हैं, और कांग्रेस के पास 7 आती है। लेकिन ये बात सच है। देखिए, मैंने आपसे एक बार कहा था कि कांग्रेस के पास सीटों की बहुत ज़्यादा कमी थी। ठीक है, तो इसको जीत नहीं कहा जाएगा, एक तरीके से बीजेपी की जीत नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ओबियसली उनके पास बहुत ज़्यादा कम आंकड़े थे कांग्रेस वालों के पास, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी विधायकों को तोड़ लिया था खरीद के। पहले 22 बागी विधायक गए, उसके बाद 3 और विधायकों ने पैसे के बल पर उनसे भी इस्तीफे दिलवा दिए गए थे। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर जो सीटों के आंकड़े थे वो कांग्रेस के पास इस वक्त कम थे। अगर ये चुनाव पूरी सीटों पर हुआ होता तो क्या शिवराज सिंह चौहान जीत पाते? नहीं जीत पाते, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुआ था, आपको याद होगा, तो किस तरीके से शिवराज सिंह की करारी हार हुई थी, ये भी भोपाल एमपी की जनता नहीं भूली है। तो कह सकते हैं कि कभी कभी ज़िंदगी में इन चीज़ों का भी जो यहाँ पर सामना करना पड़ता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जनता को पूरा भरोसा है कांग्रेस पर, लेकिन शायद इस वक्त उनके पास सीटों की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। और जिस तरीके से ईवीएम में घोटालों की खबर निकल कर आई है, वो सच में काफ़ी
काफ़ी दिल दुखाने वाली बात तो है ही, क्योंकि आज जो यहाँ पर चुनाव आयोग के सामने काफ़ी चीज़ें ऐसी आई जिस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ एक्शन नहीं लिया। कई जगहों पर ईवीएम की जो सुरक्षा में कमी पाई गई, कई जगहों में ये भी देखा गया कि लोगों को जो यहाँ पर ईवीएम में घोटाला करना चाह रहे थे, लेकिन उन चीज़ों पर जो यहाँ पर चुनाव आयोग ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते कई लोगों ने इस बात पर सवाल भी उठाए। और ये बात पहला मुद्दा नहीं है कि ईवीएम मशीन पर पहली बार सवाल उठा है, इससे पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं, लेकिन ईवीएम मशीनों पर सवाल तो उठते रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर जो यहाँ पर बहुमत हासिल करेंगे कमलनाथ के से। अभी शिवराज मामा के 5 साल हैं, ठीक है, 5 साल बाद देखते हैं किसका उल्लू किस तरफ चित बैठता है, क्योंकि जब बाजी आर पार की होती है तब बीजेपी अपनी लड़ाई ज़रूर हारती है। या आपने भी देखा होगा पहले जो एमपी में चुनाव हुए थे जब। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का बड़ा हमला, कहा बीजेपी को पूरी तरीके से कर देंगे ख़त्म। जी हाँ, बीजेपी का दिवाली पर निकाल देंगे दिवाला। आने वाले वक्त में आप लोग बता दें समाजवादी पार्टी फहराएगी अपना झंडा। दरअसल आप लोग बता दें जिस तरीके से यूपी के चुनाव की अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। जी हाँ, अखिलेश यादव अभी से फुल मूड में नज़र आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने मायावती के चेहरे पर से नकाब उतारा था, इसको देखकर भी साफ साफ पता चल गया था कि अखिलेश यादव जो है वो फुल मूड में नजर आ रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि बीजेपी की बुरी तरीके से जो है यहाँ पर हार होने वाली है। जी हाँ, और उन्होंने इस बात का संकल्प ले लिया कि अब की बार अखिलेश यादव की जो है यहाँ पर आएगी अखिलेश यादव सरकार, अखिलेश यादव बनेंगे यूपी के सीएम। ये अखिलेश यादव का कहना है कि अखिलेश यादव दिवाली पर दिवाला निकाल देंगे। जी हाँ, बीजेपी का। खैर अभी इसको तो टाइम है, 2022 में चुनाव होना है यूपी के। ऐसे में ये देखना दिलचस्प हुआ कि अखिलेश यादव सच में जो यहाँ पर सीएम योगी को पछाड़ेंगे। तो खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों कानून को लेकर भयंकर विरोध। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत सिद्धू पाजी भी बहुत ज़्यादा भड़के। इस पर उनका बयान आया, कहा मोदी सरकार आज देश के पूंजीपतियों को अमीर बनाती जा रही है। इस देश के किसान ने जिससे आज भी वोट मांगने पहुँचती है, उस किसान के साथ लगातार अन्याय। जी हाँ, आप लोगों को बताया जिस तरीके से आलू प्याज के दाम बढ़ाए गए, जिस तरीके से एक के बाद एक लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान छोटे बड़े दलित समाजों को, और आज उन्हीं से वोट मांगने भी पहुंच जाते हैं बीजेपी के नेता। हालांकि वो बात अलग है कि बीजेपी के नेताओं को मार मार कर दौड़ा कर भगाया जाता है। जी हाँ, इस पर सिद्धू पाजी ने कहा कि इस लड़ाई में हम किसानों के साथ शुरू से हैं और अंत तक रहेंगे। हम अपने पंजाब में अडानी और अंबानी को कभी नहीं आने देंगे। जी हाँ, ये आप लोग बता दें ये बयान सिद्धू पाजी एक बार पहले भी बोल चुके हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि सिद्धू पाजी ने कहा था कि हम अडानी और अंबानी जैसे लोगों को अपने पंजाब में नहीं घुसने देंगे। तो ये बात काफ़ी काबिल तारीफ है। और सच बात ये है कि देश के मोदी सरकार देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को और भी अमीर बनाती जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बता दें जहाँ पर एक तरफ गरीब गरीबी में मर रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी का दिखा जज्बा। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी की भी काफ़ी चर्चाएं हुई किशनगंज में, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से अपना भाषण दिया था उसको लेकर जनता में काफ़ी ज़्यादा प्यार था। आप लोग बता दें ज़्यादातर जो वोट थे या सपोर्ट था वो असदुद्दीन ओवैसी के इधर काफ़ी ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा था। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने जो भी बोला था वहाँ की जनता से, उसको जनता ने समझा और उसको सराहा काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको कहा है पहले भी कि हार और जीत मायने नहीं रखती। जब आप अपनी बातों से किसी का दिल जीतते हो या फिर आप छाप छोड़ जाते हो, तो एक दिन आप उस जगह पर खरे ज़रूर उतरते हो जिस चीज़ का आपने सपना देखा है। कहते हैं ना, अगर आपने कुछ सपना देखा है तो वह आज नहीं तो कल पूरा हो ही जाएगा। तो ये जीत और हार से बड़ी लड़ाई सबसे बड़ी ये है कि सच और झूठ की लड़ाई है। ये किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर बीजेपी और एनडीए के उसमें आकर जो है लोग किस तरीके से परेशान हो रहा है। आज देश के पीएम ने, हमारे देश के पीएम ने पूरे भारत को बदल कर रख दिया। अगर एक तरीके से ये देखा जाए तो आज भारत की जनता काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में। आज देश के नौजवान के पास नौकरियां नहीं है, जो कि ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है इंडिया का। जी हाँ, अभी तक अगर आप किसी से भी पूछोगे ज़्यादातर लोगों से तो वो बोलेगा यार मैं काम ही नहीं करता। तो जिस तरीके के ये रुझान निकल कर आए थे वोटों में और एनडीए में भी ज़बरदस्त तरीके से देखने को हमें मिला था, इससे साफ साफ जो यहाँ पर मोदी सरकार की हवाइयाँ उड़ चुकी हैं। जी, अकेले तेजस्वी यादव ने जो अपना तेज दिखाया है वो देख
देखकर सच में बिहार की जनता काफ़ी ज़्यादा खुश है। मैंने आपको जैसे पहले भी कहा है कि बिहार की जनता ने पूरा सपोर्ट किया तेजस्वी यादव को, उनकी बातें भी समझी और उनके जज्बे को भी सलाम है, क्योंकि आज जब भी तेजस्वी यादव खड़े होंगे तो वहाँ पर तेजस्वी यादव का जिक्र हमेशा ही होने वाला है, क्योंकि ये जो आंकड़े थे ये सच में बीजेपी और एनडीए के पसीने छुड़ा दिए थे इस आंकड़ों ने। और इसको देखने के बाद जो अंधभक्त बोल रहे थे कि काफ़ी पीछे रह जाएगी आरजेडी, उनके होश उड़ गए थे। जी हाँ, कभी भी ये सोचकर नहीं लड़ना चाहिए कि हमारी जीत होगी या फिर हार। अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, सच के लिए खड़े हो, तो भले ही आप हार भी जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपना जो जनता से वादे किए थे, जो जनता को पसंद आए, इसलिए जनता ने उनका इतना साथ दिया। और हम उम्मीद करते हैं जो है, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।